हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का हमारी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो देखिए इन सभी का हमें बताना है कि शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये शांत और अशांत होता क्या है। ठीक है, इसके भी कुछ नियम होते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें जो हमारा पहला नियम है वो है कि इसका जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, और 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। मतलब कि 2 की घात n गुणे में 5 की घात m, अगर इस तरह से आता है, ठीक है, तो वो शांत होगा। ठीक है, शांत होगा, ये पहला है। और दूसरा क्या है कि अगर 5 गुणे में 5 गुणे में 5, ठीक है, मतलब कि 5 की घात केवल n रहता है तो भी ये शांत होगा। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, तीसरा नंबर, कि अगर केवल 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 इस तरह से अगर रहता है, मतलब कि 2 की घात में n, तो भी ये शांत होगा। ठीक है, और चौथा हमारा क्या है, अगर इसमें रहता है कि 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और गुणे में 5 गुणे 5, ठीक है, और गुणे में 7 अगर दे दे और फिर 7, तब ये अशांत होगा। ठीक है, अशांत और आवर्ती इसी को कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 2 की पावर में n और 5 की पावर मान लीजिए ये m दिया है और 7 की पावर में मान लीजिए n दिया है। ठीक है, तो अगर इस तरह का रहता है तो ये हमारा अशांत होगा। मतलब इसमें ये है हमारा कि अगर उसके जो गुणनखंड हो केवल उसमें 2 और 5 का ही होना चाहिए, 2 और 5 का ही गुणनखंड होना चाहिए, उसके साथ में अगर कोई भी दूसरा अंक जुड़ा है, ठीक है, तो वो अशांत हो जाएगा। अगर 5वां नंबर दे दिए, जैसे कि 6 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13, अगर इस तरह का है तो ये हमारा अशांत होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती इस तरह से होगा। ठीक है, तो मतलब कि ये है, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो ये है कि इसमें केवल जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 5 के रूप में ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी पर हम क्वेश्चन को हल करते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये आप लोग बस ध्यान में रखिए और आपका ये चैप्टर आसानी से ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें क्या लिखेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो ये वाला हर है तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, ये 31 और 25, तो इसका कर दीजिए गुणनखंड। लास्ट में देखिए 5 है तो इसको 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, बचा 1, 5 दूना 10, फिर बचा 2, 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे, 5 का नाम 5, 5 दूना 10 और 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे, 5 दूना 10 और 5 बचे 25, फिर 5 से 5 बचे 25, फिर 5 से 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, लिखेंगे कि 31 25 बराबर में 5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया है, 5 की घात में 5। ठीक है, ये 5 हमारा रिपीट हुआ है तो ये क्या होगा, शांत होगा।
शांत होगा। देखिए कौन सा वाला, यहाँ पर दूसरा नंबर देखिए 5 अगर रिपीट हो रहा है तो 5 की घात n, मतलब कि संख्या को गिन कर और लिख दिए हैं, संख्या को गिन कर लिख देंगे और ये शांत हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा शांत हो जाएगा। और इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर हमारा क्या दिया है, 8 दिया है, तो इसके भी हर का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर 8 का गुणनखंड, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक 2। ठीक है, तो 8 बराबर में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 आया है। ठीक है, तो ये भी हमारा शांत होगा, क्योंकि 2 जो है वो ही केवल रिपीट करे, इसके साथ में कोई 5 के अलावा भी और कोई अंक नहीं है, तो इसलिए ये शांत होगा। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। देखिए 455 का हम करेंगे, 455, 5 है तो लास्ट में तो 5 से ही कर देंगे, 5 9 45, 5 11 5। अब इसको हम 7 से करेंगे, तो 7 1 में 7, 7 3 21, फिर इसको करेंगे 13 से, 13 1 13। अब इसमें देखिए 455 बराबर में क्या है, 5 के गुणे में 7 गुणे में 13। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, और ये आवर्ती भी होगा। क्यों, क्योंकि इसे 5 तो है लेकिन इसके साथ में ये दूसरा नंबर भी जुड़ा है, गुणा कर रहा है, इसलिए ये अशांत और आवर्ती होगा। अब चौथा नंबर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्या दिया है, 1600, तो इसके भी हर का गुणनखंड करेंगे, तो कर लेते हैं 1600, तो 2 से करेंगे तो 800 हो जाएगा, फिर 2 से 400 हो जाएगा, फिर 2 से 200 हो जाएगा, फिर 2 से 100 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो ये 25, फिर करेंगे 5 से, 5 5 25, फिर करेंगे 5 से, 5 1 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1600 बराबर में कितना, 3 और 3 6, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे 2 2, और फिर क्या है गुणे में 5 और गुणे में 5। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या रिपीट, 2 रिपीट हो रहा है और 5 रिपीट हो रहा है, मतलब कि ये शांत है। यहाँ पर देख लीजिए रूल, देखिए पहला रूल क्या है, जब 2 रिपीट हो और फिर 5 रिपीट हो तो ये शांत हो जाएगा, तो ये हमारा शांत हो जाएगा। ठीक है, ये इसका चौथा नंबर। अब पांचवा देख लेते हैं। देखिए पांचवा नंबर क्या है, 343, तो इसका हम करेंगे, इसके भी हर का करेंगे गुणनखंड। 7 से काटिए, 7 चौका 28 बजा 6, 7 9 63, फिर 7 से करेंगे, 7 7 49, फिर 7 से 7 1 7, 3 4 3 बराबर में 7 गुणे में 7 गुणे में 7। ठीक है, तो ये देखिए 7 7 रिपीट हो रहा है, लेकिन रूल क्या कह रहा है कि केवल 2 और 5 यही 2 जब रिपीट होगा तब हमारा शांत होगा, लेकिन ये तो 7 7 रिपीट हो रहा था, ये अशांत होगा। ठीक है, तो ये पांचवा का आंसर हो जाएगा। अब छठा देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए छठा में हमारा क्या दिया है कि इसको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए क्यों हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 को पहले लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, फिर इसको 1 2 3 4 5 6 गिन के इसके घात में लिख देंगे 6, 5 को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर गिन के घात, इसको गिन के लिख देंगे इसके घात में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो डायरेक्ट दे ही दिया है, 5 2 हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है, 5 हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि 2 गुणे में 2 गुणे में 2, फिर क्या है 5 गुणे में 5, तो 2 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, मतलब कि ये शांत है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 7 देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर भी हमारा 6 नंबर की तरह ही दिया है, ये भी डायरेक्ट कर दिया है 2 की घात। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 2 की घात 2, मतलब कि 2 गुणे में 2, और ये 5 है, 5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5, 5 और 5 और 5। ठीक है, और फिर 7 को इसी तरह से हम 7 बार लिखेंगे। ठीक है, 7 गुणे में 7, इसी तरह हम 7 तक लिखेंगे। तो देखिए इसमें हम ध्यान क्या देंगे कि ये 2 तो रिपीट हो रहा है, 5 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके साथ में ये 7 भी रिपीट हो जा रहा है।
और इसमें हमारा रूल क्या कहता है कि अगर 5 और 7 के अलावा कोई दूसरा अंक जब रिपीट करे तब ये हमारा अशांत होगा, ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर देख लेते हैं। देखिए इसमें हमारे क्या दिया है, 6/15 दिया है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम 6 को क्या लिख देंगे, 2 गुणे 3। ठीक है, और 15 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुणे 3। ठीक है, इसमें देखिए अभी हम 15 का मान लीजिए ऐसे इस तरह से गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 ये 15, 3 का नाम 3। ठीक है, इसी तरह से आएगा। फिर 6 का करेंगे तो ये 2 3 6 ही आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट हमने लिख दिया है। तो इसमें देखिए 5 के साथ में कौन सा 3 गुणा कर जा रहा है। ठीक है, तो ये इस समय अशांत है, लेकिन 3 से ये 3 कट जाएगा, तब ये नीचे क्या आ जाएगा, ये हर में जो गुणनखंड है वो केवल 5 बचेगा, तो 5 हमारा क्या होता है, ये शांत होता है। अब चलिए 9 नंबर देख लेते। तो देखिए यहाँ पर दिया है 35/50। ठीक है, तो 50 का हम क्या लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर, तो हो जाएगा 2 का 25 हो जाएगा, 5 से 5 का नाम 5। ठीक है, तो 50 बराबर में लिखेंगे 2 गुणे में 5 गुणे में 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 भी है और 5 रिपीट कर रहा है, तो ये शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम शांत। अब चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। देखिए इसमें भी हम क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 210 का गुणनखंड करेंगे 2 से, तो 2 का नाम 2 और 0 आगे 2 5 10। फिर यहाँ पर क्या लास्ट में 5 है, तो 5 है, 5 दूना 10, 5 का नाम 5। फिर 3 से 21, 7 का नाम 7। ठीक है, तो आया क्या 210 बराबर में 2 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 7। ठीक है, तो ये देखिए सारे अंक इसमें रिपीट हो जा रहे हैं, 2 और 5 के अलावा 3 भी और 7 भी, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत और आवर्ती। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।